आई रिमेम्बर जयलव कुशा का जब मेरी फिल्म थी जूनियर एनटीआर के साथ, हाँ, उस ट्रिपल पे रोल। जब हमारा ऑडियो लॉन्च हुआ था तो इतना इतना शोर था कि मेरा सिर दर्द हो गया बिकॉज आई वाज लाइक अरे बाप रे, लाइक यू नो दैट एनर्जी वाज समथिंग एल्स। आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ही तारक डिसाइडेड कि आई कांट डू पब्लिक बिकॉज वो इवेंट्स एंड हैंडल नहीं गैदरिंग्स, कर हाँ। पाते लोग, यू नो। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे हुँ, साउथ में काम करने को मिला, क्योंकि वहाँ जो फैंडम है ना वो हुँ, अलग लेवल का फैंडम है। वो बहुत मुश्किल है कहीं और मिलना। और आई मीन थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि वो आपको पेडेस्टल पे रखते हैं, लेकिन आप हो तो इंसान ही, हुँ, यू नो, आप में भी कमियां हो सकती हैं। करेक्ट। और जब वो फैन जिस नज़र से हमें देखते हैं उन्हें लगता है कि हम परफेक्ट हैं और हम कुछ गलत नहीं कर सकते, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और फील होती है एज एन हुँ, एक्टर, यू नो, एज अ स्टार की सही चीज़ बोलनी है, यू नो, यू डोंट हैव टू हर्ट देम, यू टू डू द राइट प्रोजेक्ट्स। आई थिंक काजल के लिए मैंने बहुत देखा है, काजल हुँ, अग्रवाल के लिए हुँ, बहुत अच्छा उनका फैंडम है, यू नो, एंड वो नेगेटिव भी नहीं है। साई पल्लवी का भी बहुत अच्छा है, यू नो, बहुत ऑथेंटिक उनके फॉलोअर्स, बहुत ही मैं भी खुद आई लव साई पल्लवी, यू नो, आई लव वी ऑल। या आई मीन आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक। तो उनका भी है। और एक्टर्स में तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, हर एक का एनटीआर एंड फैंडम, ऑल, मतलब करेक्ट, उनका इट्स नेक्स्ट लेवल है। इनसेन। अपने एक्सेंट पे काम करना पड़ेगा। और अब मैं वो लैंग्वेजेस करना एंजॉय करती हूँ, पहले मुझे डर लगता था, हुँ, पहले खुद ही मैं बैरियर लगा देती थी कि मुझसे नहीं होगा। और मुझे लगता है यही मैंने लाइफ में सीखा है कि खुद पे बैरियर मत लगाओ। आपको नहीं पता आप किस चीज़ के कैपेबल हो। पर्दी 2 हम अगले साल शुरू कर रहे हैं ठीक है, जनवरी में, जो ठीक है। मुझे बोला गया है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगले साल एंड या उसके अगले साल बिगिनिंग तक हुँ, रिलीज़ हो जाएगी। उन्होंने बताया देख पार्ट तो इतना है, लेकिन वो इम्पैक्टफुल है। तो मैंने सर को यही बोला, मैंने कहा सर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्क्रीन स्पेस कितनी है, अगर सीन्स अच्छे हैं या चाहे 2 सीन भी हो, हुँ, तो आई एम रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। But I think more than also the dialect and the way I look, I think it's the emotion ट्रू। जो बहुत ज़रूरी था कि वो राइट क्रैक हो। यू नो, लाइक लोगों, अगर मैं आ रही हूँ स्क्रीन पे तो क्या लोग मेरे साथ रोए, क्या उन्हें फ़ील हुआ जो मैं फ़ील कर रही हूँ। तो मेरी जॉब एज़ एन एक्टर मुझे लगता है हो गई, यू नो, कि मैंने कर दिया। कैसे हो? क्या चल रहा है? नींद पूरी हो रही है? आई मीन थोड़ी ज़्यादा मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। बट आई नो दिस टाइम, यू नो, हेक्टिक होता है, स्पेशली जब मूवी आ रही होती है। तो थोड़ा हेक्टिक है बट इट्स ऑल्सो फुलफिलिंग। और ऑल्सो जब फ़िल्म इतनी खूबसूरत हो, मैं ये चीज़ बहुत दावे से बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने फ़िल्म देखी है, मैं फ़िल्म देखते हुए रोया हूँ और पता नहीं, इट वाज़ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अब मैं इसको अगर आपके चश्मे से देखूँ एज एन एक्टर, उस फिल्म से कैसे जुड़े, लुक टेस्ट क्या हुआ, ऑडिशंस हुए नहीं हुए, फर्स्ट नरेशन क्या मिला था, क्या कुछ पता था, कैसे आप उसका हिस्सा बने? देखिए पहले तो रेजी सर जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने फ़र्ज़ी देखा, और उसके बाद जब व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट उन्हें लगा कि मुझे ये लड़की चाहिए। तो आई थिंक वो हमेशा मैं उनकी फ़र्स्ट चॉइस थी। ओके। उन्होंने बोला प्लीज़ मुझसे आके मिलना। मैं मिलने गई तो उन्होंने मुझे बताया वॉर फिल्म है, तो मैंने कहा सर मेरा पार्ट कितना है इसमें। तो उन्होंने बताया देख पार्ट तो इतना है, लेकिन वो इम्पैक्टफुल है। तो मैंने सर को यही बोला, मैंने कहा सर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्क्रीन स्पेस कितनी है, अगर सीन्स अच्छे हैं या चाहे 2 सीन भी हो, तो आई एम रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पूरी भेजी, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगा कि मुझे मौका मिला है टू बी द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द फिल्म। तो यू नो आई कैन स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स एज एन एक्टर इन दिस फिल्म। तो मुझे अच्छी लगी, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे राजस्थानी थे, ये पोशाक है, आपको अपने एक्सेंट पे काम करना पड़ेगा। और अब मैं वो लैंग्वेजेस करना इन्जॉय करती हूँ, पहले मुझे डर लगता था, पहले खुद ही मैं बैरियर लगा देती थी कि मुझसे नहीं होगा। और मुझे लगता है यही मैंने लाइफ में सीखा है कि खुद पे बैरियर मत लगाओ। आपको नहीं पता आप किस चीज़ के कैपेबल हो, यू नो। तो अब मैं, क्योंकि लेकिन थोड़ी नर्वसनेस होती है क्योंकि यू करेक्ट। नो दैट सो मेनी पीपल विल वॉच इट एंड यू हैव टू बी ऑथेंटिक। तो मैंने डिक्शन क्लासेस ली उसके लिए, जितने भी मेरे डायलॉग्स थे हमने पढ़े। बट आई थिंक मोर देन ऑल्सो द डायलेक्ट एंड द वे आई लुक, आई थिंक इट्स द इमोशन ट्रू। जो बहुत ज़रूरी था कि वो राइट क्रैक हो। यू नो, लाइक लोगों, अगर मैं आ रही हूँ स्क्रीन पे तो क्या लोग मेरे साथ रोए, क्या उन्हें फ़ील हुआ जो मैं फ़ील कर रही हूँ। तो मेरी जॉब एज एन एक्टर मुझे लगता है हो गई, यू नो, कि मैंने कर दिया। तो मैंने बहुत काम किया इस किरदार पे, और मेरे लिए आसान नहीं था इमोशंस। अगर आप सीन्स भी देखेंगे तो वो एक देयर इज़ अ मिडिल ग्राउंड, वो पूरा रोती भी नहीं है, आंखों में आंसू भी वो हैं। थोड़ा सा प्राउड भी है हाँ बट वो दुख भी है, बट वो दुख को हैवी नहीं होने देना है उस हाँ, पे। बट आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट आई हैड टू कैरी। और बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आपको हाउ डिड यू गेट इन टू द कैरेक्टर ऑफ एन आर्मी वाइफ, क्योंकि मेरे फैमिली में आर्मी में कोई नहीं है, नहीं है, बट हाँ। मेरा भाई मर्चेंट नेवी में है। और मुझे बस वो याद है कि वो पहली बार जब शिप पे गया था एज अ कैडेट, तो 18 महीने बाहर था।
और उस टाइम फ़ोन कॉल्स भी नहीं थे कि आप फेस टाइम कर लो या वो सब, तो मैं ईमेल पे बात करती थी ना, आई एम वेरी क्लोज टू माई ब्रदर। तो मुझे ऐसा आई वुड ऑलवेज फील कि व्हेन विल आई सी हिम, और वो मुझे बताता था कि पायरेट्स ने अटैक कर दिया शिप पे, ये सब भी होता था वहाँ पे। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैटल दैट दे आल्सो फेस। तो मुझे लगता है वहाँ से मुझे ये पता था कि इमोशन कैसा होगा, सो although I played an army wife's character, but I think that emotion is very Emotion, universal कि correct. अगर आपका कोई पास का कहीं चला जाए और आपको पता ही नहीं वो वापस आएगा कि नहीं, तो आप कैसा फील करोगे। तो या आई स्टेड ट्रू टू दैट इमोशन। एंड आई लव्ड योर कैरेक्टर जैसे आपने पोर्ट्रे किया, और मुझे ना उसमें बहुत, जो आपने बोला ना कि इमोशन था, वो था। और मैं ज़्यादा कनेक्ट हो पाई क्योंकि माई फादर वॉज इन आर्मी, ही फॉट कारगिल वॉर। वाओ। तो जब आपका एक वो जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है एज अ वाइफ, मैंने वो भी मम्मी को देखा है। जब पापा कारगिल लड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं वो हैं भी या नहीं हैं, उन्हें रोते हुए देखा है। फिर हम अगर चले जा रहे हैं गलती से, तो हमें समझाने की नहीं नहीं कुछ भी नहीं, अरे वो प्याज काट रहे थे या कुछ। तो वो सारे इमोशंस फिर एट दी एंड जब अनफॉर्चुनेटली शैतान सिंह साहब जी, फिर वो जो पूरा इमोशन, तो आई वॉज रिलेटिंग सो मच एंड आई वॉज क्राइंग एक्चुअली। वाओ, देन माय जॉब इज डन। योर जॉब वॉज फैंटास्टिकली डन। बट जैसे आपने एक चीज़ अभी बोली ना कि पहले आप भाषा में खुद को बांध लेते थे, अभी भी ये डर लगता है कि यार मैं कुछ ऐसा कैरेक्टर ले रही हूँ जिसका ब्रीफ बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे शैतान सिंह साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उनकी वाइफ के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। उस कैरेक्टर में ढलना फिजिकली, मेंटली, ये लगता है यार, मतलब प्रेशर लेते हो कैरेक्टर्स का कि व्हाट इफ़ अगर मैं नहीं कर पाई, या व्हाट इफ़ अगर दर्शकों ने उस पर सवाल उठा दिया। देखिए, आई थिंक जब मैं प्ले कर रही होती हूँ ना, तो ये साइन करने से पहले ये सवाल होता है मेरे अंदर, लेकिन जब मैं उस किरदार में होती हूँ तब ये सवाल नहीं होते। तब ये होता है कि अपना बेस्ट देना है और आई हैव टू बी ऑथेंटिक टू दिस। उस टाइम मैं जजमेंट के बारे में नहीं सोचती। जजमेंट के बारे में मैं तब सोचती हूँ जब पिक्चर रिलीज हो रही होती है कि अब नाउ दैट पीपल आर गोइंग टू वॉच इट, नाउ व्हाट आर दे गोइंग टू से। उस टाइम मेरा ध्यान सिर्फ ये होता है कि मेरी क्राफ्ट है, मुझे अच्छा करना है, मुझे आई हैव टू बी ऑथेंटिक। उस टाइम अगर मैं जजमेंट का सोच लूँगी ना, तो मैं अच्छा नहीं करूँगी उस फियर में, फियर ऑफ जजमेंट में। उस टाइम में नहीं सोचती, बट जब रिलीज होती है तब मैं सोचती हूँ कि लोगों ने देखा, क्या उन्हें लगा, क्या उन्हें फील हुआ, कैसे वो, बिकॉज ऑडियंसेस वैलिडेशन इज एवरीथिंग फॉर अस एक्टर्स। ट्रू। और भाषा के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं जब आप नॉर्थ में काम कर रहे हो, बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री में, और जब आप साउथ चले जाते हो, वहाँ का प्रोसेस, चाहे वो एज एन एक्टर हो, चाहे आसपास के लोग हों, वो आपको चीज़ें समझा रहे हो, ब्रीफ दे रहे हो, या आपको टेक देना है, वो सब चीज़ें बदलती हैं, सेम रहता है? आई थिंक भाषा से, देखिए अगर आपको भाषा आती है तो आपके लिए बहुत आसान है। अब मुझे तेलुगु आती है, मुझे तमिल भी समझ आती है, तो जब वो ब्रीफ देते हैं तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि वो चांस होता है, अगर हो जाए, करेक्ट। हो सकता है डायरेक्टर को कुछ चाहिए, लेकिन अगर वो अगर वो फुल्ली तेलुगु है या फुल्ली तमिल है, तो उनको समझाने में मुश्किल आती है। वो फिर ट्रांसलेशन में कभी कभी लूज हो जाता है। लेकिन अगर आप एक एक्टर हैं तो आपको समझ आ ही जाती है कि मुझे क्या करना है। इनिशियल डेज में थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उस टाइम समझ ही नहीं आती थी क्या चाहिए, क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं। दैट्स व्हाई आई थिंक आई ऑलवेज हैड दैट हंगर ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, कि मुझे समझना है कि ऑथेंटिकली मैं कितना बेहतर कर सकती हूँ। बट नाउ अब जब मुझे लैंग्वेजेस आती हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन कौन सी भाषाएं अभी आप कंफर्टेबल हो, बोल लेते हो, समझ लेते हो? तो भाषाओं में तेलुगु है, तमिल मुझे समझ आती है, मैं बोल ठीक लेती हूँ, बट तेलुगु मुझे ज़्यादा बेहतर आती है। हिंदी ऑफ कोर्स आती है, पंजाबी भी बहुत अच्छे से आती है, बिकॉज मैंने एक शो किया है जिसमें मैं पंजाबी कॉप हूँ, तो मतलब वो घर पे भी पापा बोलते हैं पंजाबी में, तो वो बहुत बेहतर हो गई है। इंग्लिश ऑफ कोर्स। राजस्थानी में मैंने रियलाइज़ किया है कि क्लोजर टू संस्कृत है मोस्ट लैंग्वेजेस। तो अगर आपको संस्कृत थोड़ी बहुत आती है तो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड दी अदर लैंग्वेजेस। तो थोड़ा राजस्थानी भी समझ आ जाएगी, बोल नहीं पाऊंगी शायद, जस्टिस नहीं कर पाऊंगी रियल लाइफ में, बट समझ आती है। तो ये सब भाषाएं 5-6। मुझे ना, मैं अगर आपके साउथ प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, मेरे को वहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। एक तो जैसे वो कल्चर से जुड़े रहते हैं मोस्ट ऑफ द फिल्म्स। दूसरी चीज़ है वहाँ का फैंडम। मैं अभी वाराणसी जो ग्लोब ट्रॉटर का इवेंट है उसमें गया था। महेश बाबू की अगर एक ग्लिम्स दिख रही है स्क्रीन पे, जय बाबू जय बाबू जय बाबू। अभी एनबीके मुंबई आए थे, उनका इवेंट था, वहाँ पे जय बलिया दे आर ट्रीटिंग सेलेब्स एज अ गॉड। हैव यू विटनेस समथिंग लाइक दैट, एंड कैसे देखते हो उस चीज़ को? आई मीन देखिए, मैं आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे साउथ में काम करने को मिला, क्योंकि वहाँ जो फैंडम है ना, वो अलग लेवल का फैंडम है। वो बहुत मुश्किल है कहीं और मिलना। और आई मीन थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि वो आपको पेडेस्टल पर रखते हैं, लेकिन आप हो तो इंसान ही, आप में भी कमियाँ हो सकती हैं। करेक्ट। बट जब वो फैन जिस नज़र से हमें देखते हैं, उन्हें लगता है कि हम परफेक्ट हैं और हम कुछ गलत नहीं कर सकते, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और फील होती है एज एन एक्टर, एज अ स्टार, की
सही चीज़ बोलनी है, यू नो यू डोंट हैव टू हर्ट देम, यू हैव टू डू द राइट प्रोजेक्ट्स। और वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि अगर आपकी पिक्चर ना चल रही हो ना तो वो 10-10 बार जाके देखेंगे कि हमारे लिए हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यू नो। तो दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू कि वी हैव टू डिलीवर फॉर देम, यू नो। दैट्स व्हाई आई थिंक मेरा हार्डवर्क भी बढ़ गया, बिकॉज आई वाज लाइक आई हैव टू बी आंसरेबल टू दीज पीपल हु आर बाइंग, हु आर स्पेंडिंग देयर मनी एंड बाइंग अ टिकट टू वॉच अस। आपने अलग अलग एक्टर्स के साथ काम किया, अगर मैं पूछूं सबसे क्रेजी फैंडम किसका देखा है? कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो, कोई मोमेंट रहा हो? एक्ट्रेसेस में, एक्टर्स में? एक्टर्स में, एक्ट्रेसेस में, बोथ, एनीवन। आई थिंक काजल के लिए मैंने बहुत देखा है, काजल अग्रवाल के लिए। बहुत अच्छा उनका फैंडम है, यू नो। एंड वो नेगेटिव भी नहीं है, मतलब बहुत पॉजिटिव है, ऐसे वो किसी के एंटी कुछ नहीं बोलते, वो बस काजल को सपोर्ट करते हैं। तो काजल अग्रवाल का मैंने फैंडम देखा है, बहुत अच्छा है। साई पल्लवी का भी बहुत अच्छा है, यू नो। बहुत ऑथेंटिक उनके फॉलोअर्स, बहुत ही, मैं भी खुद आई लव साई पल्लवी, यू नो। आई लव वी ऑल, या आई मीन आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक। तो उनका भी है। और एक्टर्स में तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, हर एक का NTR and fandom, all, हाँ, correct. मतलब उनका नेक्स्ट लेवल। Insane. आई रिमेम्बर जयलव कुशा का जब मेरी फिल्म थी जूनियर एनटीआर के साथ, हाँ, उस ट्रिपल पे रोल। जब हमारा ऑडियो लॉन्च हुआ था तो इतना इतना शोर था कि मेरा सिर दर्द हो गया, बिकॉज आई वाज लाइक अरे बाप रे, लाइक यू नो दैट एनर्जी वाज समथिंग एल्स। आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ही तारक डिसाइडेड कि आई कांट डू पब्लिक, बिकॉज वो Events and हैंडल नहीं gatherings, कर हाँ। पाते लोग, यू नो। तो जैसे आपने ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में भी देखा है कि कैसे आप हैंडल करेंगे इतना क्राउड जी। तो इट्स जस्ट क्रेजी फॉर ऑल एक्टर्स आई थिंक इन द साउथ। मैं इस कॉन्वर्सेशन को वापस उसी जगह ले जाता हूँ जहाँ शुरू किए थे। आपको देखा फर्जी में एंड बोले ये चाहिए भाई मुझे। फर्जी 2 कब आ रही है? फर्जी 2 हम अगले साल शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जनवरी में, जो ठीक है। मुझे बोला गया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगले साल एंड या उसके अगले साल बिगनिंग तक रिलीज हो जाएगी हम्म। जी। बट मुझे पता नहीं स्टोरी में क्या हो रहा है, आई एम लाइक द ऑडियंस, आई हैव नो आइडिया। ये तो बहुत लंबा इंतजार है, और इसके बीच में क्या कुछ आ रहा है? देखिए फर्जी 2 शुरू करूंगी, अभी 120 बहादुर आई है। अब एक माधवन सर के साथ है जिसमें वो टाइम ट्रैवल स्टोरी है, ओके। अलग अलग टाइमलाइंस में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। विक्रांत मैसी के साथ तलाकों में एक है, और पवन कल्याण सर के साथ एक फिल्म है, और एक शो है अमेजोन के लिए जिसमें मैं पंजाबी कॉप प्ले कर रही हूँ जी। मतलब देखते रहेंगे, मजा आने वाला है।